आज हम क्रिएट करने वाले हैं अमेजिंग बट सिंपल ओवरशूट मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन, जिसको यूज करते हुए आप टेक्स्ट रिवील कर सकते हो, लोगो रिवील कर सकते हो, या लोगो रिवील एनिमेशन जनरेट कर सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट लॉन्च के जो सोशल मीडिया पे कभी कभी आप फंकी वीडियोस देखते हो विद अमेजिंग टैगलाइन और कैप्शन, वो आप जनरेट कर सकते हो, या फिर अमेजिंग स्टिकर्स भी जनरेट कर सकते हो। चलते हैं हम उसके लिए क्रिएट करने के लिए। वो अमेजिंग आइडिया बहुत ही सिंपल है, बट इसके अंदर ग्राफ को एडिट करना बेटर तरीके से और टाइमिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ध्यान से स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। बिगिनर, इंटरमीडिएट और खास करके फ्रीलांसर्स, उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है गाइस। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ से मेरा एक इलिप्स टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप टूल, और मैं यहाँ पे सेंटर में एक इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसका शेड सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए इसके अंदर, तो स्ट्रोक को मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। फिल अप्लाई करना है मुझे, तो मैं यहाँ से फिल का कलर चूज कर लेता हूँ, येलो शेड। ओके करते हैं इसको, और मैं सबसे पहले तो इसका स्केल साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। ओके, और इसको पहले अलाइन कर लेते हैं कंपोजिशन के सेंटर के अंदर। सो दैट इज गुड इनफ, और आई थिंक इट शुड बी लुक लाइक 30 विल बी द बेटर ऑप्शन। ओके, अभी के लिए ये रखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका एक एनिमेशन जनरेट करना है कि जैसे स्पाइरल में घूमते हुए ये सेंटर पे आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक स्मार्ट टेक्निक यूज करेंगे हम। शेप ऑन पाथ यूज नहीं करने वाले, बट स्मार्टली एक चीज यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चलना है यहाँ पे, हम जाएंगे शेप लेयर के अंदर, यहाँ इलिप्स में जाएंगे। इलिप्स पाथ में यहाँ पे पोजीशन को सबसे पहले एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको की दे देता हूँ सबसे पहले। यहाँ से 1 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन कुछ ऑलमोस्ट इस जगह पे चेंज करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ओवर हियर। दैट्स गुड इनफ। तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब साथ में मुझे क्या करना है, इसका एक दूसरा डुप्लीकेट कॉपी भी जनरेट करना है, तो मैं वो भी यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने जो दिया था, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, तो भाई -1241 है। तो इसका भी मैं अभी सेम चीज ओपन करूंगा, यू प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या इफेक्ट अप्लाई कर देंगे, वैल्यू +1241। ठीक है, तो दोनों इक्वली सेम जगह पे यहाँ पे डिस्टेंस कर चुके हैं। अब साथ में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे शिफ्ट आर प्रेस करते हैं और इसका रोटेशन वैल्यू अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मैं एक रोटेशन अप्लाई करता हूँ दोनों का। होम पे चले आएंगे, मतलब 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे रोटेशन वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे गाइस। उसके बाद मुझे इसका स्केल भी एनिमेट करना है, तो साथ में शिफ्ट एस प्रेस करते हैं, यहाँ पे स्केल को एनिमेट करेंगे। चले जाते हैं इस वाले की फ्रेम के ऊपर, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे पोजीशन को हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे मेरी पोजीशन 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी मेरी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इन दोनों का स्केल मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं स्केल का वैल्यू ऑलमोस्ट बढ़ा के कुछ इतना यहाँ पे कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक दिस वन इज गुड इनफ। इतना मेरे को यहाँ पे इसका स्केल वैल्यू लेके आना है, ठीक है। तो अब ये एनिमेशन कैसे होगा, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, तो अभी भी रोटेशन हमारा जनरेट नहीं हुआ है। आई थिंक 0 इज दैट इज देयर, ओके, 1 इज ऑल्सो देयर। और यहाँ पे यस देखो, यहाँ पे एक गलती हो गई भी, यहाँ पे था मेरा चेंज करना था मुझे, तो ये 1241 रहेगा यहाँ पे। अब धीरे ध्यान रखना भी, कभी कभी हो जाता है कि भी करने पे दोनों जगह पे वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो अब ये रोटेशन हमारा रेडी होगा, जैसे स्पाइरल वाला एक रोटेशन होता है, ये नजदीक आ रहा है, राइट। बट अभी क्या करना है, ये जैसे बाहर जा रहा है, उसको मुझे थोड़ा अवॉइड करना है, तो उसके लिए स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, टेंशन मत लो। तो पहले तो क्या करते हैं, पोजीशन को पकड़ते, रोटेशन सेम, यहाँ पे भी पोजीशन और रोटेशन को मैंने पकड़ लिया है। अब करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा स्पीड ग्राफ के अंदर, और सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट करते हैं। ओके, ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ नीचे कुछ हिसाब से, यहाँ पे मैंने ग्राफ को इस हिसाब से चेंज कर दिया, ठीक है। सेम चीज अब वापस से ऊपर वाले को भी पकड़ रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे लाके मेरे को क्या करना है, स्टीडी करना है। सो डन इनफ, तो ये हो चुका है। अब इसका उल्टा करेंगे हम लोग, किसके साथ, हमारे स्केल के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, जाना है यहाँ पे, इसको पकड़ेंगे यहाँ पे, और हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, इसका उल्टा यहाँ पे मैं इसको सेटल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, समथिंग लाइक दिस, और इसको थोड़ा मैं पीछे की तरफ। ओके, कंट्रोल Z पहले सिलेक्ट कर लो, ताकि दोनों के दोनों लेयर की प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो।
डन इनफ। तो अब अगर प्ले करते तो आप देखो एनिमेशन, यस इट्स लुकिंग गुड, आप देख रहे हो। तो जो पहले बाहर जा रहा था वो अभी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें स्केल को एंड में करना है और मुझे एक ओवरशूट एनिमेशन अभी इसके बाद जनरेट करना है। सो जो बिगिनर्स है या इंटरमीडिएट है ओवरशूट एनिमेशन को समझते नहीं, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूं पहले आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करूंगा, आप देख रहे हो एक अच्छा खासा ओवरशूट एनिमेशन जनरेट हो रहा है। आप देखो इसका जो एनिमेशन है तो ये एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। बट जब इसको ऊपर जाना है उससे पहले क्या होता है, पीछे की तरफ अपने आप को खींचता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। मतलब एक अमेजिंग सा, जैसे आप एरो को खींचते हो, एरो छोड़ने के लिए कमान से, मतलब तीर को कमान से छोड़ने के लिए पहले उसको पीछे की तरफ खींचते हो, फिर उसको छोड़ते हो, तो अच्छे खासे फोर्स के थ्रू जाता है। तो वन काइंड ऑफ एंटिसिपेशन भी हम कहते हैं कि किसी भी बॉल को थ्रो करने के लिए अपने हाथ को पीछे रहते हैं, किसी को चाटा मारने के लिए भी सेम चीज। तो बिल्कुल वैसा ही एक एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ओवरशूट एनिमेशन, ठीक है। तो बस यही एक तरीका, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पॉपअप मतलब मेरे टेक्स्ट को रिवील करना है, लोगो को करना है रिवील, या कोई अमेजिंग स्टिकर रिवील करना है, एनिमेटेड स्टिकर। सो सच काइंड, या प्रोडक्ट एनिमेशन के लिए, प्रोडक्ट लॉन्च रिवील एनिमेशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो अब वो मुझे यहाँ पे जनरेट करना है। तो यहाँ तक का हमारा एनिमेशन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इनको नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्कल फील्ड, ओके 1 हो चुका है। सेम नीचे वाले को भी यहाँ पे नाम दे दूंगा सर्कल फील्ड, ओके 2। तो ये हमारे दोनों लेयर्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब करना क्या है भाई, जहां पे इसका खत्म हो रहा है, सो लेट्स प्रेस द यू। तो एनिमेशन जहां पे खत्म हो रहा है उससे एक की फ्रेम आगे आने के बाद मैं क्या करूंगा भाई, इन दोनों को मुझे ट्रिम कर देना। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, सॉरी कंट्रोल जेड, यहां से हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, और वापस इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जरा सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ऑल 10 समथिंग लाइक दैट। तो ये लेयर वापस से उसका अब ये बढ़ जाएगा, और यहाँ एग्जैक्टली इसको वापस इस जगह से मैं ट्रिम कर दूंगा। प्रॉपर्टीज इसकी ओपन करते हैं, यहाँ पे मुझे कीज नहीं चाहिए। सो ऑलमोस्ट पहले बाहर निकल आओ यहाँ से, और इसकी ये वाली कीज मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। अब एग्जैक्टली इसी जगह पे पहला काम तो मुझे ये करना है। सो लेट्स जंप ओवर हियर, इसके ऊपर से मुझे फील हटा देना है। तो मैं फील को यहाँ से क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, ओके हो गया है। और मुझे अप्लाई करना है स्ट्रोक विद द सेम कलर। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सेम मेरा ये वाला शेड पकड़ के इसके ऊपर ये स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ताकि नीचे वाले लेयर के साथ मैच करने में मुझे समझ में आए। तो अब करना क्या है, इसका सबसे पहले तो स्ट्रोक विड्थ बढ़ाना है। तो मैं ऑलमोस्ट 160 के आसपास स्ट्रोक विड्थ अप्लाई कर दिया हूँ। अब इसका स्केल मुझे छोटा करना है, बट उससे पहले ओपेसिटी थोड़ा डाउन करते ताकि पता चले कितना स्केल छोटा करना है। तो सिलेक्ट कर लिया है, नीचे वाले सर्कल के साथ वो ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज की जरूरत नहीं है, बट ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब एग्जैक्टली इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। तो दैट्स गुड इनफ। अब इसको एनिमेट करना है, ओवरशूट एनिमेशन इसका जनरेट करना है पॉपअप के साथ। सो पॉपअप प्लस ओवरशूट दोनों चीज जनरेट होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें एनिमेट क्या करना है, स्केल एनिमेट करना है। तो इसको मैंने यहाँ पे की दे देना, प्लस इसके साथ साथ इसका एनिमेट करना है स्ट्रोक विड्थ। तो यहाँ पे स्ट्रोक को ओपन करेंगे, स्ट्रोक विड्थ को भी की दे देंगे। अब यहाँ पे चले आते हैं, यू प्रेस कर लेते हैं। अब मैं जाऊंगा टोटल 20 फ्रेम्स आगे, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसका स्केल मुझे बढ़ाना है। हाँ, तो साथ में एक्चुअली ऑपेसिटी हमने कम किया था, वापस बढ़ा देते हैं। ओके, अब वापस इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो आपको डिस्टर्ब ना करे, कंफ्यूज ना करे। और फिर से क्या करेंगे भी, यहाँ पे की दे देते हैं। सो दैट्स गुड इनफ। अब यहाँ पे स्केल वैल्यू में एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ, यहाँ तक मैं लेके आना चाहता हूँ। तो ये स्केल वैल्यू मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, राइट एंड गुड इनफ। अब स्ट्रोक का वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा, मेरे को लगता है कि हमें 166 के आसपास ही चलना चाहिए था। तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 166। ओके, तो दोनों वो भी कम है। सो लेट मी अप्लाई द 170, गुड इनफ। और थोड़ा स्केल में क्या कर दूंगा, यहाँ पे कम कर लेते हैं हम लोग। लेट्स डू दैट। ओके, स्ट्रोक नीड समथिंग मोर, सो लेट्स अप्लाई द 185। ओके, दैट्स गुड इनफ। तो हाँ भाई, ये सही है। और स्केल हम इतना ही रख के चलते हैं अभी के लिए, आगे जाके जरूरत पड़ी तो उसको चेंज कर लेंगे। अब स्केल का मुझे क्या करना है, ओवरशूट एनिमेशन जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्केल की को यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर में। अब जब भी आपको ओवरशूट एनिमेशन जनरेट करना है ना, ट्राई टू यूज द वैल्यू ग्राफ, जो सबसे बेटर करेगा। क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूं आपको कि वैल्यू ग्राफ कैसे समझ में आएगा। अब सिंपल सा चीज समझ लो, यहाँ पे मेरा वैल्यू प्लस में जा रहा है, मतलब स्केल बढ़ रहा है, और यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या है, स्केल कम है। तो मतलब अगर यहाँ से और नीचे जाऊंगा तो इसका स्केल कम होता हुआ जाएगा, और यहां से अगर ऊपर जाते ये डॉटेड लाइन से ऊपर तो स्केल बढ़ता हुआ जाएगा, राइट।
तो अब उसके थ्रू हमें क्या करना है, ओवरशूट जनरेट करना है। ये हमें समझने में वैल्यू ग्राफ बहुत इजीली हेल्प करता है। तो पहला काम क्या करेंगे, ऑल्ट करके यहाँ से एक टेंजेंट निकाल लेंगे, सेम ऊपर से भी ऑल्ट करके हम क्या करेंगे, टेंजेंट यहाँ पे निकाल लेंगे। अब करना है क्या है, इस वाले टेंजेंट को पकड़ेंगे और यहाँ नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, बट जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो ध्यान में रखना है आपको। सेम चीज मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, इसको भी ड्रैग कर रहा हूँ और कुछ ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप जितना ले जा सको उतना ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा मैं और नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट जीरो से नीचे नहीं जाएगा, इसे ध्यान में रखना है आपको। ओके डन। तो अब अगर इसको एक बार एनिमेट करो ना, तो आपको अच्छा खासा ओवरशूट समझ में आ गया कि काम कैसे कर रहा है। सो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। अब बात आती है स्केल की, तो भाई हमारा स्केल यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। सो लेट्स मेक अ लिटिल बिट डाउन ओवर हियर। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि ये जो जा रहा है ना, तो एग्जैक्टली एज को टच कर रहा है, अभी भी ये एज को टच कर रहा है। सो लेट मी मेक इट, और या फिर लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, कि भाई ये यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, तो इसको पकड़ेंगे यहाँ पे और इस टेंजेंट को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आएंगे, ताकि ये उतना ज्यादा ओवरशूट ना करे, इतना ज्यादा वो स्केल अप ना हो। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट यस इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड इनफ, सो दैट्स गुड फॉर अस। अब उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, स्ट्रोक विड्थ को एनिमेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रोक विड्थ की वैल्यू हम कर देंगे 0 गाइस, राइट। और स्टार्टिंग में हमारा स्ट्रोक विड्थ क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, चलते हैं ग्राफ के अंदर और सेम एज इट इज ग्राफ में जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, अगर प्लस में लेके जाओगे ना ऊपर की तरफ, तो वैल्यू ओवरशूट होगी, बट स्ट्रोक जीरो से नीचे जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे वो ओवरशूट नहीं करेगा, माइनस में, ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब आप ड्रैग करोगे तो ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मेरा एज इट इज रहेगा और उसके बाद मैं शिफ्ट यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। और इसको मैं ओवरशूट करना नहीं चाहता हूँ, बस सिंपल सा एनिमेशन चाहिए यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो अब अगर इसको प्ले करें तो देखो कैसा एनिमेशन जनरेट होता है हमारा। सो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनिमेशन हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। बट एक छोटा सा चीज हमें करना है, क्या करना है, यहाँ पे मुझे स्केल थोड़ा बढ़ा देना है। बहुत कम स्केल पे ये काम खत्म कर रहा है अपना। सो लेट्स सी दैट अगेन, वाओ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, ये बहुत ही बेटर तरीके से जा रहा है। बट हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत हो रहा है, हम पकड़ लेते हैं स्ट्रोक विड्थ को यहाँ पे। और स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया हुआ ना, थोड़ा इसको कम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। और इसको भी थोड़ा कम करता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक दिस वन, एंड लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस। ओके गुड इनफ। सो अब प्ले करके देखते हैं यहाँ पे। नाउ इट्स लुकिंग बेटर, यू कैन सी दैट एक अच्छा खासा क्या कर रहा है, वो ओवरशूट जनरेट कर रहा है यहाँ हमारे लिए। अब जैसे ही ये रिवील होता है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को रिवील कर सकते हो, अपने लोगो को रिवील कर सकते हो, या फिर जैसे स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हो, अमेजिंग इंस्टाग्राम का एक ट्वीक, जैसे लड़की आजकल ट्वर्क करने में बिजी है, वो वाला एक स्टिकर एनिमेट हो रहा है। प्लस आप प्रोडक्ट को भी लॉन्च के लिए विद अमेजिंग टैगलाइन के साथ टेक्स्ट ऑन पाथ यूज करते हुए रिवील कर सकते हो। सो आई होप इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको वैल्यू ग्राफ को स्मार्टली यूज करते हुए ओवरशूट एनिमेशन कैसे जनरेट कर सकते हो, प्लस जैसे हमने सर्कल को पाथ की जगह पे अमेजिंग टेक्निक यूज करते हुए जैसे एक स्पाइरल के ऊपर एनिमेट हो रहा है, वैसे हमने एनिमेट किया, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये चीजें आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्लस कमेंट में मेंशन जरूर करना कि आपको मेरे आइडियाज कैसे लग रहे हैं मोशन ग्राफिक्स के लिए, खास करके फ्रीलांसर्स, जरूर कमेंट में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।